वेलकम टू सरकारी जॉब खबर। है फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। बहुत सारा स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट कर रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक का जो है काउंसलिंग प्रारंभ होने वाला है, तो आप जो है एक वीडियो प्रोवाइड करके बताइए कि सारी जानकारी हमको बताइए कि। तो हमने जो आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको वन बाय वन सारी जानकारी बताएंगे कि काउंसलिंग जो है कब से प्रारंभ हो रहा है और तथा कब तक चलेगा। इसमें बताएंगे कि फर्स्ट अलॉटमेंट जो है कब जारी किया जाएगा तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा एडमिशन जो है फर्स्ट अलॉटमेंट का कब से कब तक होना है। उसके बाद बताएंगे कि सेकेंड अलॉटमेंट जो है कब जारी किया जाएगा। उसके बाद बताएंगे कि सेकेंड अलॉटमेंट का जो है एडमिशन तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा। उसके बाद बताएंगे कि क्या दोबारा काउंसलिंग करने के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या आप एक बार चॉइस फिल को लॉक कर देंगे तो दोबारा अनलॉक करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बाद बताएंगे कि आप जो है फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपको जो है फिर से चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद बताएंगे आपको कि जो है काउंसलिंग कराने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करना है। उसके बाद बताएंगे कि कौन सा ब्रांच अच्छा होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट में जो है आपको सीट मैट्रिक्स जो है आप सीट कितना किस कॉलेज में है, तो यह आपको जो है 17/1/2021 को अपलोड कर दिया गया है आज ही के दिन। उसके बाद जो है आपको जो है काउंसलिंग जो है स्टार्ट होगा आपको 18/1/2021 से और अंत होगा आपको जो है 26/1/2021 तक आपका जो है काउंसलिंग चलेगा। उसके बाद जो है आपका सीट मैट्रिक्स अलॉटमेंट ऑर्डर जिसको कहते हैं वो जो आपको देगा। अलॉटमेंट ऑर्डर आपको कब देगा, तो अलॉटमेंट ऑर्डर आपको जो है 1 फरवरी 2021 को देगा। उसके बाद जो है आप अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड कब से कब तक कर सकते हैं, तो अलॉटमेंट ऑर्डर को आप डाउनलोड 1 फरवरी 2021 से लेकर 8 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कब से कब तक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 2 फरवरी 2021 से लेकर 8 फरवरी 2021 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपका जो है सेकेंड अलॉटमेंट कब जारी किया जाएगा, तो सेकेंड अलॉटमेंट जो है आपको 12/2/2021 को जारी किया जाएगा तथा उसका जो है अलॉटमेंट कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, 12/2/2021 से लेकर 18/2/2021 तक। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो आप जो है 13/2/2021 से लेकर 18/2/2021 से तक कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे जो है काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको जो है एग्ज़ाम दिए थे आप पॉलिटेक्निक का, उसमें जो रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड क्या होगा, रोल नंबर ज़रूरी है। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपको मोबाइल नंबर ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल आईडी ज़रूरी है। आप बोलिएगा कि मोबाइल ईमेल आईडी दोनों नहीं है तो कैसे होगा, तब श्रीमान आपका काउंसलिंग नहीं होगा। काहे नहीं होगा, तो मोबाइल और ओटीपी पे दोनों पे जो है आपको सेम ओटीपी जाता है। मोबाइल और ईमेल आईडी पे जो है दोनों पे सेम ओटीपी जाता है, तो आपको दोनों में से कोई एक का जो ओटीपी जब तक रजिस्ट्रेशन करने समय आप जो है नहीं दीजिएगा, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने समय, तब तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपको जो है चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब रहा बात की जो है काउंसलिंग कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं काउंसलिंग कैसे करना है। दोस्तों पहले मौखिक जान लीजिए, उसके बाद आपको हम उसके में बता देंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यह साइट ओपन कर लेना है। कौन सा साइट ओपन करना है, तो इस साइट आपको जो है BCECE.Board.Bihar.gov.in ओपन कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर इस डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं, वो ओपन कर लेना है। उसमें जो आपको जो है देगा काउंसलिंग करने का ऑप्शन, उसमें जो आप जाइएगा तो उस पर लिखा होगा कि DCECE काउंसलिंग, क्या लिखा रहेगा, DCECE काउंसलिंग। उस पर आप क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपको जो है काउंसलिंग करने का जो है एक न्यू टैब खुलेगा, जिसमें आपको जो है पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जो आपको क्या करना है,
तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको बताए थे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे के आपको जो है सबमिट कीजिए। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे एक और सेम ओटीपी जाएगा। क्या जाएगा? सेम ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे आप डालिएगा और उसके बाद जो एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहेगा कि तो आप एक पासवर्ड भी इसमें दे सकते हो। उस पासवर्ड को आप लिख कर कहीं रख लीजिएगा। पासवर्ड को जो क्या करना है, लिख के रख लेना। आपको जो पासवर्ड जो है अलॉटमेंट के समय, जिस समय आपका अलॉटमेंट देगा उस समय यह जो है पासवर्ड ज़रूरी है, तो वो पासवर्ड लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जो है चॉइस फिलिंग कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि चॉइस फिलिंग जो है पहले आपको जो है कौन कौन सा ट्रेड चूज करना है, तो आपको बताएंगे थोड़ा देर के बाद जो है चॉइस फिलिंग जो है में कौन कौन सा ट्रेड पर पहला प्राथमिकता देना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग कीजिएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको लॉक कीजिएगा। अगर आप लॉक करते हैं तो उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। जब तक आप जो है फाइनल सबमिट मार के जो है ओटीपी के साथ फाइनल सबमिट नहीं मारिएगा, तब तक आप जिसको चॉइस को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो इतना बता दिया। आप देख लीजिए प्रूफ के साथ इसमें क्या दिया हुआ है। कहता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थी यूजर आईडी एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट को लॉगिन करें। आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम बताए थे। उसके बाद जो है आप जो है न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको जो है अभ्यर्थी को करने के लिए परीक्षा कहता है, स्टूडेंट को अकाउंट लॉगिन करने के लिए कहता है। अकाउंट लॉगिन करने कर अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांच चॉइस भरें। आप जो है अधिक से अधिक ब्रांच को और या कॉलेज को चॉइस ग्रुप में भर सकते हैं। चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि से, जिस तिथि को आपका अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। आप चॉइस को बदल सकते हैं कि चाहते हैं कि पहले सिविल दिए हैं तो इलेक्ट्रिकल देना है, इलेक्ट्रिकल दिए हैं तो सिविल देना, सब बदल सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक कर दें। अगर अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो उनको जो है चॉइस निर्धारित तिथि के बाद स्वतः जो क्या होगा, लॉक हो जाएगा। चॉइस लॉक के उपरांत चॉइस में किसी प्रकार का जो है बदलाव का प्रावधान है। जब आप चॉइस लॉक कर देते हैं तो उसमें जो है किसी प्रकार का जो है बदलाव का प्रावधान नहीं है। भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सब जो आप चॉइस फिलिंग किए हैं उसका जो है प्रिंट आउट रख लीजिए निकाल के। आपको जो है एडमिशन समय में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय में उसमें आपको जो है मांगा जाएगा और उसका ज़रूरी पड़ता है। उसके बाद चॉइस लॉगिन अनलॉगिन की प्रक्रिया ओटीपी के माध्यम से होगा। आप मान लीजिए चॉइस को लॉक या अनलॉक करते हैं तो उसका ओटीपी आपको जो है रजिस्टर ईमेल आईडी और ये रजिस्टर मोबाइल नंबर दोनों पे जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 1 टाइम होगा। आपको बताए थे कि आप लोग का डाउट था कि आप जो है काउंसलिंग करने के दोबारा मौका मिलेगा। जी नहीं, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप जो एक बार रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको उसी आधार पर जो है दोबारा सेकेंड अलॉटमेंट जब जारी होगा उसमें उसी के आधार पर आपको जो है दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि आपको जो है कौन सा ब्रांच अच्छा होता है और किस तरह से आपको जो है काउंसलिंग करना है। तो सबसे पहले आप सिविल को प्राथमिकता दीजिएगा। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल को दीजिएगा। उसके बाद जो है मैकेनिकल को प्राथमिकता दीजिएगा। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक को प्राथमिकता दीजिएगा। उसके बाद जो है केमिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बाद तब सबसे लास्ट में दीजिएगा कंप्यूटर साइंस को सबसे लास्ट में जो आप इसको प्राथमिकता दे सकते हैं। तो उसके बाद बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग आपको जो है कैसे करना है, किस तरह से ब्रांच चूज करना है। तो चलिए देखते हैं आपको जो किस तरह से ब्रांच चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप बोलिएगा कि अभी काउंसलिंग हुआ नहीं, आप यहाँ ये कैसे ले आए। तो अगले साल का दोस्तों ये है जो स्टूडेंट का काउंसलिंग करवाए थे। देखिए सबसे पहले हम जो है बोले थे 1 नंबर में जो किसको सिविल को प्राथमिकता देना। देखिए यहाँ तक जो हम सिविल दिए हुए हैं, कहाँ तक, तो यहाँ तक जो आप सिविल दिए हुए हैं 17 नंबर तक सिविल दिए हुए हैं। उसके बाद जो है क्या दिए हैं, तो इलेक्ट्रिकल दिए हैं। आप बोलिएगा कि पूरा सिविल काहे नहीं दिए। स्टूडेंट के नज़दीक आप ध्यान रखिएगा, आपके घर के नज़दीक में जो हो, जिससे कॉलेज आने जाने में, कॉलेज करने में कोई तरह का कठिनाई नहीं हो, तो इस तरह से जो आप चूज कर सकते हैं। आपके नज़दीक में जितना कॉलेज है उसमें आप सिविल दे दीजिए। उसके बाद 2 नंबर में आप इलेक्ट्रिकल दे दीजिए। आपके घर के नज़दीक आसपास में ज़िला में जो है
उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल दे दिए। उसके बाद जो फिर मैकेनिकल दे दिए हैं, यहाँ तक देखिएगा मैकेनिकल दिए हैं। कहाँ तक मैकेनिकल है? तो 54 नंबर तक मैकेनिकल है जीपी खगड़िया तक मैकेनिकल दीजिए। क्या किए? पहला नंबर ये सिविल को दिए, दूसरा नंबर जो है इलेक्ट्रिकल, तीसरा नंबर मैकेनिकल। और फिर जो है फिर घर से जितना सिविल बचा था, आपके घर से दूर हो जितना सिविल बचा था सिविल दे दिए। उसके बाद जो है फिर देखिए फिर इलेक्ट्रिकल दे दिए हैं, सिविल के बाद फिर इलेक्ट्रिकल दिए हैं। तो इससे ध्यान रखिएगा, आप जो है सारे कॉलेज चूज कर दीजिएगा। 1 प्रेफरेंस में का है तो आपको जो है फर्स्ट काउंसलिंग के आधार पर ही आपको जो है सेकेंड अलॉटमेंट आपको है जारी किया जाएगा। अगर आपका जो है फर्स्ट काउंसलिंग में अच्छा ब्रांच नहीं मिलता है तो अपग्रेड का ऑप्शन आता है, अपग्रेड का ऑप्शन आता है। आप एडमिशन करा लीजिएगा और एडमिशन कराने के बाद जो आप टीचर को बोल दीजिए सर हमको जो है अपग्रेड कर दीजिए, हमको जो है इससे अच्छा ब्रांच लेना है। तो आप प्राथमिकता के अनुसार जो अपग्रेड कीजिएगा तो आपको जो है अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल दिए हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए फिर जो है इलेक्ट्रिकल यहाँ तक चला है, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल चला है। उसके बाद जो है यहाँ तक इलेक्ट्रिकल चला। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक दिए हैं, उसके बाद जो क्या दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक दिए हैं। जो उसके बाद जो दूर का मैकेनिकल बचा हुआ था, दूर का डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद जो मैकेनिकल दिए हैं। उसके बाद जो है क्या दिए हैं केमिकल इंजीनियरिंग दिए हैं, एग्रीकल्चर दिए हैं। उसी तरह से जो बचा हुआ है सब देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप जो है कंप्यूटर साइंस जो आप सबसे लास्ट में दीजिएगा। क्या दीजिएगा? कंप्यूटर साइंस सबसे लास्ट में दीजिएगा। देखिए अब कंप्यूटर साइंस है दिए हैं थोड़ा जो घर होम डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक में जो पड़ता है उस स्टूडेंट का उसके हिसाब से। उसके बाद जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक दिए हैं। उसके बाद फिर जो है मैकेनिकल जितना बचा हुआ था, मैकेनिकल दे दिए हैं। उसके बाद जो है सारा दे दिए हैं जो बचा हुआ था। तो आप जो 1 बाय 1 सारे गवर्नमेंट को ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज आप भूल के भी नहीं दीजिएगा। क्या तो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको जो है जितना देखिए आप देखिए जितना सारे में जीपी लगा हुआ है, जीपी मतलब तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिखा होना चाहिए, जीपी लिखना। प्राइवेट कॉलेज आप एक भी नहीं दीजिएगा, भूल के भी नहीं। यह जो है आपको दिक्कत कर सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ी मांगेगा, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।